तो आप सबका हाथ जोड़ करके स्वागत है और फिर एक नए कंटेंट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हो रही हूँ। हमारे चंद शब्द जो शायद आपको बहुत अच्छा लगे, और ऐसा है कि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए ताकि हमारे पास मोटिवेशन आते रहे, हम मोटिवेट होते रहें। तो ऐसी बात है कि आप लोगों को बहुत सारा प्यार मिला है, अच्छा व्यूज मिला है, बढ़िया आप लोगों ने सराहा है, और आप लोगों का व्यूज, लाइक, सब्सक्रिप्शन भी हमारे लिए सराहनीय होगा, प्रशंसनीय होगा। तो चलिए एक छोटा सा जो कंटेंट है आप लोगों के सामने प्रस्तुत करें। नारी सम्मान, नारी सम्मान और उत्थान। तो ऐसा है कि देश में जिस देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः, अर्थात सभी सुखी हो, सब लोग सुखी हो, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करने वाली भारतीय संस्कृति आज पतन की ओर क्यों जा रही है? भारतीय संस्कृति की सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ क्या है? वेद। और वेदों में ऐसा कहा गया है कि नार्यस्तु जत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहां भगवान का वास होता है, अर्थात भगवान वहां निवास करते हैं। ठीक है, इसका मतलब एक छोटे मोटे शब्दों में लीजिए तो इसका मतलब ये हुआ कि नारी के सम्मान से भगवान खुश होते हैं, और उसी देश में देखिए नारियों का क्या अपमान हो रहा है। तो ऐसा है कि सबसे बड़ी चीज, अगर नारियों का सम्मान हम चाहते हैं कि जारी रखें, हम इसको बनाए रखें, हमेशा नारियों का सम्मान होते आया है और होते रहे, ऐसी अगर सोच भावना के साथ हम चाहते हैं कि हमारा समाज हमारी ऐसे सोच भावना के साथ चले, तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अपने घर में अध्यात्म की ओर लौट चले, उनमें है ना, छोटे बच्चों को उनमें अच्छी शिक्षा दें, वैदिक किताबें पढ़ाएं, वेद की चर्चा करें, तो ऐसा है कि वो एक आदर्श बने जाएंगे ना, है ना, दया की भावना आएगी उनके अंदर। ऐसा है कि कभी कभी रोजमर्रा की जिंदगी में औरतों से कुछ भूल हो जाया करती है, तो पुरुष जो है मारपीट, है ना, उनको प्रताड़ित करना, गालियां देना बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा है कि क्षमा वीरस्य भूषणम, अर्थात वीरों का आभूषण जो है क्षमा है, और क्षमा जो है क्षम शब्द से बना है, जिसका मतलब क्षम से ही क्षमता भी बना है। तो पुरुषों में एक ऐसी क्षमता होनी चाहिए कि अगर कोई छोटी मोटी गलतियां जो औरतों से हो जाती है उसे हम क्षमा कर दें, है ना। उसे हम अगर क्षमा नहीं करते हैं तो ऐसा है कि वो कहीं फ्रस्ट्रेशन में और भी ज्यादा गलती करे, या फिर कोई गलत ही कदम उठा ले जो कि सराहनीय ना हो, प्रशंसनीय ना हो। तो इन सारी चीजों से हमें बचना है, ठीक है, क्योंकि नारी का सम्मान जहाँ होता है वहीं देवता का वास होता है। तो ऐसा है, बच्चों को अच्छा समय दें, उनको वैदिक नीति से जनाए, रीति से जनाए। भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी देन क्या है कि भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को देवी माना जाता है। बेटियों के विचार, व्यवहार और कुशलता से ही एक परिवार बनता है और जीवन पर और धरती पर एक नए जीवन का आकार लेता है। तो इन बेटियों का हम सम्मान क्यों न करें? जहाँ बेटियों से इतना संसार खुशहाल है, इतना बड़ा एक आकार मिल रहा है, संरचना मिल रहा है। आपकी माँ भी जो है एक महिला ही है, आपके घर में आपकी पत्नी भी एक महिला ही है, आपकी भाभी भी एक महिला ही है, तो आपकी बेटी भी बेटी है, तो ऐसा मतलब है वो भी नारी है। तो जहाँ नारी का इतना अच्छा रूप, इतना खूबसूरत रूप हमें देखने को मिलता है, उस नारी पर आज खतरा क्यों मंडरा रहा है? उस नारी पर आज खतरा क्यों मंडरा रहा है? आज सामाजिक अपराध जो है क्यों इतना बढ़ रहा है, और असामाजिक तत्व जो है, आपराधिक किस्म के लोग जो है, बच्चियों को क्यों अपने गलत नजर का शिकार बना रहे हैं? जैसे महिलाओं का अपहरण, हत्या, प्रताड़ित करना, मारना या गलत निगाह से देखना। तो ऐसा है कि इस सुसंस्कृत समाज के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है, जहाँ नारियों से ही हमें सब कुछ मिलता है, पालन पोषण, दया भाव, ठीक है, सब कुछ ही मिलता है रोजमर्रे की जिंदगी। उसके बाद नारियों का ही इतना अपमान क्यों है? जहाँ महिला दिवस मनाया जाता है और वहीं नारियों को इस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। इतनी गंदगी नारियों में भर दी जाती है कि बेटी का माँ बाप जो है एक बेटी को जन्म देते ही अपने आप को बहुत छोटा समझता है, निकृष्ट समझने लगता है कि आह, बेटी हुई, क्या होगा, हम इसकी रक्षा कैसे करेंगे, है ना। तो कृपया बेटी के माँ बाप पर ऐसा बोझ न पड़े, इसलिए हमें समाज को सुसंस्कृत बनाना है, ठीक है। और दूसरी बात, बेटी एक हमारी निधि नहीं है,
ये तो समाज की निधि है, जन निधि है, राष्ट्र की निधि है। आप एक बेटी का बाप जब बनोगे तब समझोगे कि हाँ बेटी होती क्या चीज है, तब आपके अंदर की कुविचार जो है, गलत नीति जो है, बिल्कुल ही हट जाएगी। नारी क्या नहीं है, नारी सब कुछ है। तो हमारे समाज से और हमारी सरकार से हाथ जोड़कर हम एक ही निहोरा करते हैं कि कृपया नारी को सही सम्मान दीजिए और उसके उत्थान के लिए आप भी अग्रसर होइए और उनको अग्रसर कीजिए, प्रेरित कीजिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा है कि झांसी की रानी क्या थी, महिला नहीं थी, बिल्कुल ही महिला थी, है ना। कल्पना चावला क्या थी, महिला नहीं थी, बिल्कुल ही महिला थी। भारत की महिला जो मिताली राज ने जो है, वो क्या महिला नहीं है जिसने एक अच्छा इतिहास रचा है? सभी महिलाएं। तो हमारी समाज में जो भी महिलाएं हैं जिनको गलत नीति से देखा जाता है या जिनके पास अर्थ के अभाव में कुछ आगे नहीं बढ़ना चाहती है, तो हमारे समाज से और हमारे सरकार से एक ही आग्रह है कि उनको आर्थिक, सामाजिक और अपने नैतिक मूल्यों से उनको प्रेरित करें, आगे बढ़ाएं और उनके लिए सही सम्मान की भावना रखें। उनके लिए हम सही सम्मान की भावना रखें ताकि वो अग्रसर हो और बेफिक्र होकर हमारे समाज में वो आगे बढ़ने के लिए अपने मन को सुदृढ़ करें। इसी के साथ चलिए अपने अल्प शब्दों के साथ मैं विराम दे रही हूँ। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि विराम ही नहीं, जय नारी जय भारत, नारी का सम्मान करें।